आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वही आशियां बनाने की, मुझे भी जिद है वही आशियां बनाने की। हेलो फ्रेंड्स, मैं जूनियर खान और आप लोग का जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक औरंगजेब, जिंदा पीर औरंगजेब के बारे में, जिसको या यूं कहिए मुगल वंश का अंतिम शासक औरंगजेब, क्योंकि इसके बाद जितने भी शासक आए वे सब के सब या तो अयोग्य थे या बुजदिल थे, या यूं कहिए कि वो सब शासक बनने के लायक ही नहीं थे। यहीं पे मुगल वंश का समाप्ति धीरे धीरे शुरू होता है। औरंगजेब के बाद ही धीरे धीरे मुगल वंश समाप्त होता है। तो दोस्तों, आज उस हस्ती के बारे में बात है जो कि आपका मुगल वंश का अंतिम शासक कह सकते हैं, जिसे अंतिम शासक कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटा, जो घंटा है ना, घंटा दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। उससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर के वीडियो शुरू करते हैं। नाम औरंगजेब, शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, 1658 से 1707 ईस्वी तक, जो कि आपका लगभग होता है 49 वर्ष। कितना? 49 वर्ष। 1658 से 1707। इनका जन्म पहले हम लोग देख लेते हैं। जन्म इनकी हुई थी 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और जो जन्म इनका हुआ था वो आपका दोहदा नामक स्थान पे, जो कि गुजरात में है, दोहाद नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ। इनकी विवाह जो हुई वो कि 1637 ईस्वी में दिलसरा बानो बेगम से हुई। 1637 ईस्वी में दिलसरा बानो बेगम से हुई। इन्होंने बहुत जल्दबाजी में अपना राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को कर लिया, बहुत ही जल्दबाजी में। अभी उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था, तभी इन्होंने अपना राज्याभिषेक करा लिया 1658 ईस्वी में। अभी तो उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो 1669 ईस्वी में समाप्त होता है, देवारी के युद्ध के बाद। लेकिन इन्होंने 1658 ईस्वी में ही अपना राज्याभिषेक करा लिया। यह ऐसे प्रथम शासक हुए जिन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया। आपसे अगर कोई पूछे या कभी एग्जाम में आए कि मुगलिया वंश का वो शासक जो अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया, तो आपका है वो औरंगजेब। दोस्तों, जब 31 जुलाई 1658 ईस्वी को इन्होंने राज्याभिषेक कराया तो एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी, यूं कहिए बहुत लंबी चौड़ी उपाधि के साथ इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। इतनी लंबी चौड़ी कि आपको याद करने में कठिनाई होगी। तो चलिए बिना कोई देर किए हम लोग देखते हैं क्या उपाधि रहा। वो उपाधि था इनका अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। इतनी लंबी चौड़ी नाम। हम तो जानते थे कि आज तक इंडिया में बस अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का ही नाम इतना लंबा है, लेकिन ये महाराजा है, ये भी एक महान, ये इनको एक महान हस्ती थी। इतनी लंबी चौड़ी नाम के साथ, ये उपाधि के साथ इन्होंने गद्दी संभाली थी। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। दोस्तों, इसको आप अपने दिमाग में गठिया लीजिएगा, बिना गठिया एक काम नहीं चलने वाला। बार बार रिपीट करता हूँ, गठिया लीजिएगा। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। दोस्तों, अब 1669 ईस्वी में जो आपकी देवारी का युद्ध होता है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। देवारी का युद्ध में फिर भी मैं चाहता हूँ कुछ रिपीट कर दें कि देवारी का युद्ध आपका 1669 ईस्वी में 1669 ईस्वी में देवारी का, दोस्तों सॉरी मैं बोलता हूँ 1669 नहीं 59 ईस्वी में देवारी का युद्ध जो हुआ आपका, वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुए और औरंगजेब ने दारा शिकोह को और अपने पिताजी शाहजहां को कैद कर लिया और शाहजहां को बंदी बना लिया। जहाँ की बात है दारा शिकोह की, दारा शिकोह को फांसी दिलवा दिया। दोस्तों, दारा शिकोह से युद्ध हुआ, अंतिम उत्तराधिकार का युद्ध 1669 ईस्वी में हुआ। उसके बाद ये शासक बनने के लिए
तैयार हो गए औरंगजेब और शासक बनने के लिए योग्य भी थे। फिर इन्होंने जब पहला प्रथम राज्याभिषेक इन्होंने 31 जुलाई 1658 ईस्वी में किया था। फिर द्वितीय राज्याभिषेक पहले 15 मई 1669 ईस्वी में ये दिल्ली को आए, उससे पहले ये आगरा में थे। 15 मई 1669 ईस्वी को दिल्ली आए और द्वितीय राज्याभिषेक ये शाहजहां के शानदार महल में इन्होंने अपना द्वितीय राज्याभिषेक 5 जून 1659 ईस्वी को किया। 1659 ईस्वी को कराया द्वितीय राज्याभिषेक। इनके जो गुरु थे दोस्तों मीर मोहम्मद हकीम थे। दोस्तों मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं जो लिख देता हूँ इससे एक बहुत बड़ी फायदा है कि वीडियो लंबी नहीं होंगी और मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते चला जाऊँगा, बताते आपको चला जाऊँगा। बस यहाँ पे बस वही चीज़ लिखा हुआ है जो अक्सर एग्जाम में पूछा करता है। तो इनके गुरु को जब से पूछ दे गुरु का नाम क्या था, तो मीर मोहम्मद हकीम थे। ये गुरु थे इनके। ये किस धर्म के मानने वाले थे, ये आपके औरंगजेब। तो दोस्तों देखिए मुसलमानों में दो कुनबा है या दो गुट कहिए, एक शिया मुस्लिम, एक सुन्नी मुस्लिम। तो ये सुन्नी मुस्लिम थे, ये सुन्ना को मानने वाले थे, सुन्नी मुस्लिम थे। शिया मुस्लिम वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु के तौर तरीक़ों को अपनाते हैं। यह सुन्नी मुस्लिम धर्म थे और इन्हें जिंदा पीर कहा जाता था। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चन कि जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है, तो आपका था वो औरंगजेब को ही जिंदा पीर बोलते थे। जिंदा पीर औरंगजेब को बोलते थे। इन्होंने जो युद्ध किया उसमें इन्होंने एक युद्ध जय सिंह से कराया है। इनके जो सेनापति थे जय सिंह, 1665 ईस्वी में जय सिंह से और आपका शिवाजी से युद्ध होता है, जो कि शिवाजी कुछ गुटों के साथ ये पहाड़ों के पीछे छिपे हुए थे और वो गोरिल्ला युद्ध करते थे। मतलब कि छिप कर जब वहाँ से मुगलों की सेना निकलती थी तो उन पर डायरेक्ट आक्रमण कर देते थे, जिनसे मुगलों का बहुत भारी नुकसान हुआ करता था। तो 1665 ईस्वी में जय सिंह से इन्होंने शिवाजी को कैद करा लिया और मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में, कहाँ पे, आगरा के किले के दीवाने आम में उपस्थित हुए उन्हें जयपुर भवन में रखा गया। शिवाजी को 5 मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के सामने उपस्थित किया गया और उसके बाद उन्हें जयपुर के भवन में रखा गया, जहां से शिवाजी ने टोकरियों में बैठकर वहां से भागे अपने बेटे के साथ। वे टोकरी में मिठाई के डब्बों टोकरी में बैठकर भागे वहां से। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए यार, ये टोकरी में बैठकर भागे थे। फिर मुख्य बात यह है कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु, यूं तो सिखों के 10 गुरु हुए लेकिन 9वें गुरु को औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी। 1675 ईस्वी को गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी। क्यों दिया? कई इतिहासकार या इतिहास की किताबों में आता है कि ये इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें फांसी दिया गया। तो जो हमें मिलेगा हम वही बताएंगे ना। इन्हें फांसी इसलिए दिया गया कि ये इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे। फिर 1679 ईस्वी को जजिया कर पुनः लागू कर दिया औरंगजेब ने। जब शाहजहां ने लागू किया था तो उस समय बहुत विद्रोह हुआ तो शाहजहां ने उसे बंद कर दिया, लेकिन औरंगजेब यह पुनः जजिया कर लागू किया आपका 1679 ईस्वी को। 1679 ईस्वी को जजिया कर पुनः लागू कर दिया, तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू कर दिया। जिसे हिंदू लोग तीर्थ यात्रा करते हैं पंडित वो जजिया कर देंगे, उसे ये पुनः लागू कर दिया। फिर 1679 ईस्वी को बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, बहुत बेस्ट क्वेश्चन, इसने जो बीबी का मकबरा बनवाया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं यहाँ पे देखिए मैं इसको घेरे में करता हूँ कि बीबी का मकबरा किस शासक ने बनवाया, तो आपका है बीबी का मकबरा 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनवाया था, जो कि महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने बनाया था। 1686 ईस्वी में इसने बीजापुर को, जो कि मुगलों के हाथ से पहले निकल चुका था, बीजापुर, और 1697 ईस्वी को गोलकुंडा जो कि मुगलों के हाथ से निकल गया था, इसने मुगल साम्राज्य में फिर से मिला लिया। 1686 ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत एग्जाम में पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है
कि 1686 ईस्वी को बीजापुर और 1697 ईस्वी को गोलकुंडा को इसने मुगल साम्राज्य में पुनः लौटा लिया या यूं कहिए मिला लिया। फिर इसी के समय जाटों का विद्रोह होता है। जाटों का विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो आपके थे गोकुला और राजा राम। गोकुला की हत्या 1617 ईस्वी में हो गई, लेकिन अभी राजा राम बचे थे। राजा राम ने विद्रोह को जारी रखा और उन्होंने सिकंदरा में अकबर का किला, ये देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। सिकंदरा में अकबर का किला है, वहीं से राजा राम ने सिकंदरा में अकबर के किलों को लूट लिया था। तो जाटों का विद्रोह के बाद एक टॉपिक फिर आता है यहाँ पे कि पुत्र जो अकबर था, इनका पुत्र, वो अकबर नहीं, इनके पुत्र अकबर, औरंगजेब के पुत्र का नाम अकबर था, जो कि दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। दुर्गादास कोई था, उनके बहकावे में आकर इसने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। मुस्लिम ग्रंथ, मुस्लिमों का सबसे बड़ा ग्रंथ कुरान, जिसे औरंगजेब ने अपना शासन का आधार बनाया कुरान को। और औरंगजेब एक बहुत बड़ी, ये आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा भी है, पूछता रहेगा कि इसने किस पर प्रतिबंध लगाया था। तो सुनिए, इसने सिक्के पर कलमा खुदाना, जो कि अकबर के दौर में शुरू हुआ था, सिक्के पर कलमा खुदाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, ताजिया उठाना, झरोखा दर्शन और जो दरबार में संगीत वंगीत चलता था उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया और संगीतज्ञ को उसने छुट्टी पर मतलब अवकाश दे दिया था उन सबको। ये जबकि ये खुद बीड़ा बजाने में माहिर था, लेकिन ये इन सब से खिलाफ था, ये क्योंकि ये कुरान को अपने शासन का आधार बनाता था। इसने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। हमारी इतिहास कहती है कि 1665 ईस्वी में इसने हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। उस हिंदू मंदिर में ये मुख्य मंदिर सम्मिलित थे, जो कि आपका पहला है सोमनाथ का मंदिर, फिर बनारस का विश्वनाथ मंदिर, फिर मथुरा में स्थित जो है केशवनाथ मंदिर। ये 3 मंदिर मुख्य थे जिन्हें इन्हें तोड़ने का आदेश दिया था औरंगजेब ने। आपका एक और आपको मैं बताता चलूँ टॉपिक्स कि औरंगजेब ने लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करा है। मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले के अंदर औरंगजेब ने ही कराया था। फिर औरंगजेब की मृत्यु आपकी होती है 20 फरवरी 1707 ईस्वी को। इनका मकबरा जो है आपका खुलदाबाद में है, जो आपकी रोजा के नाम से जाना जाता है। इनकी पूरी जिंदगी का जो मुख्य लक्ष्य था, मुख्य मकसद था, हम आपको बताते हैं कि इनकी ज़िंदगी का मुख्य मकसद और मुख्य पॉइंट्स क्या था। तो वो था कि दारुल हब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। मतलब दारुल हब मतलब काफिरों का देश और दारुल इस्लाम मतलब मुसलमानों का देश, मतलब काफिरों के देश को मुसलमानों के देश में कन्वर्ट करना इनकी ज़िंदगी का मुख्य मकसद था। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक जितना होता है वो समाप्त। जितना भी टॉपिक्स था मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने रख चुका हूँ, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।